शांति। आप सभी का इस रिफ्लेक्शन सेशन में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये जो हमारा सेशन है, इस सेशन में हम कुछ स्पीच नहीं देने वाले यहाँ पे आपको, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारी ज्ञान की गहरी गहरी बातें आप सभी 2 दिनों से सुन रहे हैं और आज भी सुबह से बहुत सारी बातें सुनी हैं। ये सेशन हमारा इंटरैक्टिव सेशन है जिसमें हम काफ़ी चीज़ों को एंजॉय करेंगे, जो हमारे अंदर की सारी चीज़ें वो बाहर निकालेंगे। हम सब जब छोटे होते हैं तब से लेकर अब तक, जिसको कहे बचपन से लेकर अब तक, सबसे अधिक पूछा जाने वाला सवाल कौन सा होता है जो लोग हमें पूछते हैं? यही सवाल बचपन से लेकर अब तक पूछा जाता है, क्या बनोगे? पर आज जाकर मालूम हुआ कि मुझे फिर से बच्चा बनना है। निश्चित तौर पर आप सभी भगवान के घर में यहाँ बैठे, तो आप सब कौन हैं? अब मेहमान हैं। मेहमान कौन कौन है? थोड़ा हाथ उठाए। कोई नहीं। और बच्चे कौन कौन हैं? अच्छा, बच्चे सब याद रखना, आपने सबने हाथ उठाया है। फिर थोड़ी देर बाद मत बोलना कि हम बच्चे नहीं, हम तो बड़े हैं। ठीक है? तो इस सेशन को कौन कौन एंजॉय करना चाहता है? आनंद कौन कौन लेना चाहता है? अच्छा, पीछे वाले भी लेना चाहते हैं? तो अगर पीछे वाले इसका आनंद लेना चाहते हैं ना, पहले आगे आना पड़ेगा। बिना आगे आया आप उसका आनंद इस सेशन का नहीं ले पाएंगे। आगे भी अच्छी ठंडक है, आप आगे आएंगे तो आपको ऐसा लगेगा फैमिली के बीच में बैठे। वैसे भी दुनिया में इंसान बहुत अकेला हो गया है, घर में हो, चाहे दफ्तर में हो, चाहे समाज में कितने भी पार्टी प्रोग्राम के बीच में हो, लेकिन फिर भी अकेलापन ही महसूस करता है। पर इस सेशन में हम सब अनुभव करेंगे कि हम सब एक फैमिली प्रोग्राम में बैठे हुए हैं और अपने दिल की भी बातें हम सब यहाँ शेयर करेंगे। तो शेयरिंग का भी आप सभी को चांस मिलेगा। जैसा कि हम यहाँ पर हर कार्यक्रम की शुरुआत और समापन किस प्रकार करते हैं? बाबा की याद से, ईश्वर की याद से। क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति है, हमें सिखाया जाता है कि कोई भी कार्य करो तो ईश्वर को याद करके उनको साथी बनाकर करो, तो उनका साथ आपके कार्य में आपको सफल होने में मदद करता है। तो मैं चाहती हूँ कि हमारा ये भी सेशन, हम इस सेशन में बहुत आनंद ले सके, हम जो जानना चाहते हैं वो जान सके। इसके लिए हम इस सेशन की शुरुआत भी 2 मिनट उस परमात्मा पिता की याद से करेंगे। हम सब बिल्कुल बच्चे बनकर बैठे और अपने पिता को उतने ही प्यार से याद करें। ओम शांति। निश्चित रूप से जीवन ईश्वर ने दिया है तो संभालेंगे तो वो ही, पर जैसा उन्होंने दिया है वैसा बनाए रखना वो हमारी जिम्मेवारी है। हम सब जिंदगी में खुशी चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, और अगर जिंदगी को बहुत शानदार तरीके से अगर जीना है आपको, तो उसके 2 ही तरीके हैं। कौन से तरीके हैं? आपको जो पसंद है या तो उसको हासिल कर लीजिए, ये पहला तरीका। और अगर दूसरी चीज़ कौन सी हो सकती है? जो आपके पास है उसको पसंद करना सीख लीजिए, तो ज़िंदगी हमारी बहुत शानदार हो जाएगी। आज का हमारा ये सेशन, जिस सेशन में हमारे सहयोगी और हमारे इस उत्साह को बढ़ाने के लिए, हमें मार्गदर्शन भी करने के लिए हमारे बीच हमारे साथी रूप में हमारे आदरणीय सुरेश गुप्ता जी भी हमारे बीच में हैं। हम सब साथ मिलकर इस सेशन का पूरा आनंद लेंगे। तो आप सभी सहयोग देंगे? आवाज़ ही नहीं आ रही है। हाँ, थक तो नहीं गए सुबह से? नहीं थके हैं, क्योंकि जब ज्ञान रस मिल रहा हो तो थक कैसे सकते हो? तो चार्ज हो जाएंगे ना, थकान तो उतरती जाएगी। आप देखिए, हमारा ये जो सेशन है, व्हाट मैटर्स मी, हमारे जीवन में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो महत्व रखती हैं? ऐसी कौन सी बातें हैं जो हमारे जीवन को एक गति प्रदान करती है? ऐसी बहुत सी बातें, ऐसे बहुत से अनुभव, ऐसी छोटी छोटी बहुत सी बातें होती हैं जिससे हमारे जीवन को एक गति मिलती है।
जिससे जीवन को एक नई दिशा मिलती है हमारे। और हमें उन्हीं चीज़ों को समझना है जिससे मेरे जीवन को एक गति मिल रही है, एक दिशा मिल रही है। अगर उन चीज़ों को, उस महत्व को मैंने समझ लिया तो मुझे इस ज़िंदगी के रास्ते पर चलना नहीं, दौड़ना भी नहीं, आसानी से उड़ना आ जाएगा। क्योंकि आज का समय कौन सा है? न चलने का न दौड़ने का, कौन सा? उड़ने का समय है। चलने से दौड़ने से हम मंजिल तक नहीं पहुंचेंगे, उड़ना ज़रूरी है और यहाँ हम उड़ना सीखते हैं, है ना। तो इस सेशन में हम उन चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे, अंदर की चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे हम सभी, जो मेरे जीवन के लिए महत्व रखती हैं, या वो महत्वपूर्ण बातें जो मेरे जीवन को आगे बढ़ाने में मदद करती हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कई चीज़ें हम सुनते हैं, कई चीज़ें हम देखते हैं, कई चीज़ें हम पढ़ते हैं, कुछ चीज़ें हम महसूस करते हैं। यानी हमारे सराउंडिंग में जो भी चीज़ें हैं, हम कहीं ना कहीं कुछ न कुछ, किसी न किसी चीज़ से कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। एक छोटा सा उदाहरण मैं यहाँ देना चाहूँगी शुरुआत में। कई बार कई चीज़ें देखने से, कुछ लोगों के जीवन से हमें प्रेरणाएं मिलती हैं और जीवन बदल जाता है। मुझे याद है अब्दुल कलाम जी जब यहाँ आए थे, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, आबू में हमारे यहाँ बहुत बड़ा यूथ का एक गैदरिंग था। पूरे ऑल इंडिया से काफ़ी सारे यूथ यहाँ इकट्ठे हुए थे, लगभग 10,000। उस वक्त एक युवक ने अब्दुल कलाम जी से एक छोटा सा प्रश्न किया कि आपके जीवन में ऐसी कौन सी घटना जिसने आपके जीवन को प्रेरणा दी या परिवर्तन किया, कोई ऐसी बात हमें सुनाई है। उन्होंने काफ़ी पुरानी बात जिससे उनके जीवन को एक परिवर्तन की दिशा मिली, वो उन्होंने घटना सुनाई। उन्होंने कहा 1947 जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, उसके दूसरे दिन न्यूज़पेपर जब मेरे सामने आया, क्योंकि हम सब जानते हैं अब्दुल कलाम जी जब छोटे थे तब भी न्यूज़पेपर बेचकर उससे जो उनके अर्निंग होती थी उससे अपनी किताबें आदि खरीदते थे। तो जब न्यूज़पेपर मेरे हाथ में आया तो उन्होंने कहा फ्रंट पेज पे 2 फोटो छपे हुए थे। एक फ़ोटो था जिसके अंदर नेहरू जी लाल किले के ऊपर हमारे देश का ध्वज लहरा रहे हैं, फहरा रहे हैं, और एक दूसरा फ़ोटो था जिसके अंदर महात्मा गांधी जी उन जो राइट्स अफेक्टेड जो लोग हैं उनकी सेवा कर रहे हैं हॉस्पिटल में और स्थानों पर अन्य, वो फ़ोटो उनका छपा था। जब मैंने वो 2 फोटो को देखा तो देखा एक तरफ देश आज़ादी का जश्न मना रहा है, जश्न का माहौल है, पर ऐसे माहौल में महात्मा गांधी जी उस जश्न को मनाना छोड़कर लोगों की सेवा में लगे हुए हैं, उनके दर्द को कम करने में लगे हुए हैं। और इस घटना ने मुझे प्रेरित किया कि मुझे अपने जीवन में ऐसे कार्य करने जिससे मैं लोगों की सेवा कर सकूं, और सेवा में ही सच्चा आनंद है। ये मुझे उस समय समझ में आया। शायद हम सबके जीवन में भी कई बार ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती जिनसे हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है, कुछ प्रेरणाएं मिलती, कुछ संकल्प मिलते हैं, वो आगे हम आपसे सुनेंगे। पर सबसे पहला सवाल इस सेशन के शुरू में ही मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि पिछले 2 या 3 दिनों से आप सब यहाँ पर हैं, ठीक है? पिछले 3 दिन से कौन कौन है यहाँ पर? अच्छा, काफ़ी सारे लोग 3 दिन से हैं, और 2 दिन पहले से जो है, अच्छा काफ़ी थोड़े, मतलब 3 दिन से करीब आप इस कैंपस में हैं, यहाँ के माहौल में, यहाँ की सारी चीज़ों को देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, समझ रहे हैं। मेरा छोटा सा सवाल है आप सभी से कि ये सारी चीज़ें जो आप यहाँ देख रहे हैं, इन सारी बातों में, सारी चीज़ों में ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको यहाँ बहुत अच्छी लगी, या जिस चीज़ को देखकर आपको लगता है कि ये चीज़ एक्चुअल हमारी लाइफ में भी होनी चाहिए या मानव जीवन में होनी चाहिए? मैं पहले तो भाई साहब से पूछना चाहूँगी, क्योंकि भाई साहब भी तो पहली बार कभी आबू आए होंगे। मैं तो बहुत छोटी थी, इसलिए मुझे स्मृति नहीं कि इतनी छोटी उम्र में मैं जब आई थी तो क्या अनुभव किया होगा। पर भाई साहब तो जब आए होंगे, सुरेश भाई साहब से पूछ रही हूँ कि जब आप फर्स्ट टाइम यहाँ आए थे आबू में, तो आपने भी ये सारे कैंपस देखे होंगे, और शायद ये सारे कैंपस होंगे भी नहीं, पर जो भी आपने देखा आपको क्या अच्छा लगा,
मैं यहाँ पर फर्स्ट टाइम 1990 में आया था। बरसात के दिन थे, अगस्त का महीना था, रक्षाबंधन का समय था यहाँ पर। तो उस समय हमारा जो ये पांडव भवन का हेडक्वार्टर है वही होता था, ये स्थान नहीं थे, नीचे शांतिवन भी नहीं था। तो जब मैं आया था दुबई से, तो फर्स्ट टाइम जब मैं यहाँ आया तो इंस्टीट्यूशन के बारे में बहुत कुछ सुना हुआ था, बट जैसे ही मैं एंटर किया और इंस्टीट्यूशन की जो रेपुटेशन थी उसके अकॉर्डिंगली जो इंस्टीट्यूशन का जो एम्बियंस था, वहाँ का सिंप्लिसिटी थी, आज भी आप कभी जब जाएंगे तो देखेंगे, मुझे उस सिंप्लिसिटी ने इम्प्रेस किया था कि इंस्टीट्यूशन जिसकी नॉलेज इतनी ऊंची है, जिसको भगवान ने एस्टेब्लिश किया है, और वो इंस्टीट्यूशन एक सिंपल से, और उसमें जब आप एंटर करते हैं शायद ऐसी वाइब्रेशंस मैंने तो कहीं दुनिया में नहीं देखी, कई जगह फॉरेन में भी ट्रैवल किया, ऐसा एनवायरनमेंट मैंने कहीं नहीं देखा। फर्स्ट इंप्रेशन मेरा था द सिंप्लिसिटी ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन। बहुत अच्छा, आप सभी तालियां बजाते। भाई साहब को यहाँ की सबसे अच्छी चीज़ लगी थी सादगी। हम नोट करते जाएंगे सारी बातें। मैं संगीता बहन से अनुरोध करूँगी कि बोर्ड पर जो जो चीज़ें हमको अच्छी लग रही हम नोट करते जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये तो था, हम जैसे कहें कि हमने पूरा स्ट्रक्चर्स या जो भी एम्बियंस देखा, पर जब हम सबसे मिले वहाँ पर, एक जो चीज़ लव जो था यहाँ का, वो शायद लव की डेफिनेशन हम लोगों की एक अलग ही डेफिनेशन होती है जब हम आध्यात्मिकता में आते हैं, परंतु यहाँ का जो प्यार देखा हमने, उस प्यार ने मुझे यहाँ का बनाया था। बहुत अच्छा, वो प्रेम ऐसा मिला कि इस प्रेम के सागर में समा ही गए भाई साहब। तो इसलिए मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ, जैसे इनको सादगी, यहाँ का सच्चा जो सात्विक प्रेम है अच्छा लगा, तो आप सबको क्या अच्छा लगा, जो आपको क्या प्रेरणा मिली, जो आपको ऐसा नहीं, जो आपको लगता है कि हाँ ये चीज़ हमारे अंदर होनी चाहिए। यस, शांति अच्छी लगी। शांति किस किस को अच्छी लगी? वो तो नेचुरली सभी को अच्छी लगी होगी। शांति के अलावा एक एक थोड़ा सा, क्योंकि सुनाई नहीं देगा। यस, डिसिप्लिन, ओके, बहुत अच्छा। वाइब्रेशंस बहुत पॉजिटिव है। यस, और अपनापन बहुत यहाँ का पसंद आ रहा है। पारिवारिक फीलिंग है, पारिवारिक भासना आ रही है। यस, हैप्पीनेस, खुशी है यहाँ पे, अनकंडीशनल लव। यस भाई साहब, स्ट्रेसलेस लाइफ है। अच्छा बोलने का प्रभाव बहुत पड़ा है भाई साहब पर। नो हरी नो वरी, बहुत अच्छा। पर ये सारी जो विशेषताएं सुना है, मैंने कहा वो विशेषता सुना है जिसको आपको लगता है कि मुझे ये अपने अंदर धारण करना है, मेरे अंदर ये होना चाहिए। सबकी मुस्कुराहट, चेहरे पर मुस्कान, हैप्पीनेस। यस, जैक नहीं काम कर रहा उसका। जो भी स्पीच हुए सब वैल्यू से रिलेटेड थे सारे। अच्छा, सब उसके एग्जाम्पल भी है, जो वैल्यू सुना रहे तो उसका उदाहरण भी दिखाई दे रहा है आपको। हाँ जी, कथनी करनी अलग नहीं है, वो प्योरिटी दिखाई देती है। ये तो बहुत सारी विशेषता, मुझे लगता है बोर्ड भर जाएगा फिर। परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ कॉर्पोरेट वर्ल्ड एंड प्योर वर्ल्ड। आत्मा की सातों शक्तियों का अनुभव भी यहाँ पर हुआ है हमें। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ये वसुदेव कुटुंबकम का जो है ना प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। हम बात तो कई जगह और भी करते हैं इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट की, बट यहाँ पर हम सब इस चीज़ को फील करते हैं कि ये वसुदेव कुटुंबकम है। बहुत सारी विशेषताएं सुनाई जी। अच्छा, यहाँ किसी की अटेंडेंस नहीं होती यहाँ बायोमेट्रिक्स नहीं है, जो कि टाइम पे जाना है। ऑटोमेटिक जो है बायो क्लॉक जो है हमारी, वो
हमको टाइम पे ले आती है। क्योंकि आप घर में बैठे हैं ना, सबसे बड़ी बात आप अपने परिवार के बीच है, तो परिवार में घर में कोई किसी की अटेंडेंस नहीं लेता है। स्वर्ग का मॉडल है ये, उसकी एक्सपीरियंस आपने यहाँ पर किया है। लास्ट अभी है ना, फिर आगे बढ़ेंगे। रूहानी ब्लिस, बहुत अच्छा, बहुत सारी विशेषताएं, पर ये सब विशेषताएं आप सुना रहे, इनको लेकर जाना है आपको साथ में, यहाँ छोड़ के नहीं जाना है। हाँ जी, बहुत अच्छा। यहाँ क्योंकि जो हमें ईश्वरीय मत मिलती है, परमात्मा मत, उसी आधार पर सारी कार्य जो होते हैं वो पूर्ण किए जाते हैं। कोई भी अपनी मन मर्जी से कोई कार्य नहीं करता है। आज्ञाकारिता का गुण जिसको हम कहते हैं, परमात्मा आज्ञाओं का पालन करके चलते हैं। यहाँ चिंता और भय नहीं है। और वो आराम से कहीं खेल रही होगी किसी के साथ। देखिए, ये तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत अच्छा है, आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें आपने यहाँ पर देखी है। इसका मतलब है कि आपका जो नज़रिया है, मुझे समझ में आ रहा है कि आपका जो नज़रिया है वो बहुत सकारात्मक है। मुझे आपकी ये विशेषता अच्छी लग रही कि आप इतने सकारात्मक नज़रिए से इन सारी चीज़ों को देख रहे। तो मैं चाहूँगी कि यही नज़रिया आप अपने प्रति भी बनाइए और इन सारी चीज़ों को अपने जीवन में ज़रूर लाने का हमेशा का प्रयास करेंगे। कई बार होता है हमारे जीवन की कुछ घटनाएं, कई बार हमारे जीवन में भी घटती हैं, और कई बार हम किसी और के जीवन में जो घटनाएं घटती है ना, उनको देखकर भी हमें प्रेरणाएं मिलती है, कुछ सीखने के लिए मिलता है, जीवन को एक नई दिशा मिलती है। मैं शायद सही कह रही हूँ भाई साहब? बिल्कुल सही है आप। ऐसी कई इंसिडेंट्स हमारे लाइफ में होते हैं जो लाइफ में एक लेसन भी हमें मिलता है और प्रेरणा भी उससे मिलती है। क्योंकि कहते हैं ना कि सारी जो सबक होते हैं दोस्तों किताबों में नहीं मिलते हैं, कुछ सबक ज़िंदगी भी हमें सिखाती है। तो निश्चित तौर पर आपके जीवन में भी कुछ ऐसी घटनाएं घटी होंगी जिसने आपको प्रेरणा दी होगी, और आज अगर हम यहाँ सुनेंगे तो शायद उन घटनाओं से किसी और को भी प्रेरणा मिलेंगी। तो सबसे पहले तो मैं चाहूँगी, क्योंकि भाई साहब मेरे लिए तो बहुत अनुभवी पर्सन हैं हमारे बीच में, तो मैं भाई साहब से पूछना चाहूँगी कि आपके जीवन में भी कोई ऐसी घटना घटित हुई होगी जिस घटना ने आपको कोई नई प्रेरणा दी होगी या ज़िंदगी को एक नई दिशा दी होगी? हाँ, वैसे तो मैं भगवान का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। बहुत अच्छा, ये तो बहुत बड़ी बात है। आई कन्फेस कि मुझे लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, लाइफ बहुत अच्छी चल रही है। जब मैं इस संस्था के कनेक्शन में आया तो उसके इमीडिएटली बाद मेरे साथ एक इंसिडेंट हो गया था, एक्सीडेंट हो गया था। आई वॉज ड्रॉन्ड इन द सी। मैं दुबई में जॉब करता था, गवर्नमेंट ऑफ दुबई में। तो वहाँ पर बीच के ऊपर जा रहे थे तो सडनली वहाँ कुछ एक सिंक हो गया और मैं उसमें एक वर्लपूल में फंस गया, और वो वर्लपूल मुझे जो है 2-2.5 किलोमीटर सी के अंदर लेके गया। दैट वाज द ओनली वन इंसिडेंट इन माय लाइफ। ऐसे एक्सीडेंट्स तो सबके लाइफ में होते हैं, बट उस इंसिडेंट में खैर उसमें मैं तो अपनी तरफ से अपनी ओम शांति कर चुका था, क्योंकि 2.5 किलोमीटर मुझे वर्लपूल खींच के अंदर ले गया। बट समहाउ आज आपके सामने मुझे होना था यहाँ पर। मैं उस इंसिडेंट को ये कहता हूँ कि शायद मुझे भगवान ने, बाबा ने बचाया है। कहाँ से हेलीकॉप्टर्स आ गए, कोस्ट गार्ड आ गए ये। बट उससे पहले मैंने अपने लास्ट संकल्प, व्हेन आई थॉट कि बी नाउ यू आर नो मोर, तो लास्ट संकल्प कि बाबा मैंने जो करना था सो कर लिया, आप जानो आपका काम। दिस वॉज द लास्ट थॉट आई स्टिल रिमेंबर। अर्ली मॉर्निंग इन मेडिटेशन आई ऑल्सो रिमेंबर दिस थॉट। खैर वहाँ से मुझे वो हेलीकॉप्टर, कोस्ट गार्ड्स वगैरह निकाल के लाए आफ्टर 3 days व्हेन आई वॉज इन कॉन्शियसनेस। वहाँ से मेरी लाइफ टर्न हो गई। लाइफ में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, आई हैड ए वेरी गुड जॉब, ऑनरेबल जॉब, अच्छा पैसा था, धन दौलत सब चीज़ थी। बट लाइफ में जो टर्निंग पॉइंट आया, दैट इंसिडेंट गेव मी द टर्निंग पॉइंट। आज अगर लाइफ का सही मीनिंग
मुझे समझ आया है, तो उस दिन समझ आया था। एंड दैट डेफिनेशन लाइफ की जो मेरे को इस इंस्टीट्यूशन मिली थी, LIFE, लुक इंटरनली एंड फॉरवर्ड एक्सटर्नली, दैट इज माई टर्निंग पॉइंट। तो आपने वहां से क्या परिवर्तन किया? हम बाहर की दुनिया में तो बहुत अच्छा जी रहे थे, परंतु सही माने में अगर मैं ये कहूँ, आज मुझे 27 वर्ष हो गए बाबा के साथ जुड़े हुए, इस इंस्टीट्यूशन के साथ जुड़े हुए, इस ईश्वरीय परिवार के साथ जुड़े हुए। सही माने में मेरी लाइफ इन 26-27 सालों में मैंने जी है इसके अंदर। दैट इज माई टर्निंग पॉइंट, दैट्स माई एक्सपीरियंस। मैं भाई साहब से एक सवाल पूछना चाहूँगी, जब ये इंसिडेंस आपके साथ हुआ, उसके बाद मतलब क्या टर्निंग पॉइंट मिला, क्या किया आपने जो पहले नहीं कर रहे थे और इस घटना के बाद आपने करना शुरू किया? मैंने अपने लाइफ को ना भगवान को डेडिकेट कर दिया। कैसे? आई वॉज वर्किंग, आई एम प्रोफेशनली आई एम इंजीनियर, गवर्नमेंट ऑफ दुबई के इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में जॉब करता था। जब ये इंसिडेंट हुआ तो उसके साथ प्रैक्टिकली आई टेल यू, मेरा गॉड के साथ कम्युनिकेशन हुआ। एंड आई हैड, एक तरह से लाइफ से मैं वो हो चुका था कि आई हैड लॉस्ट एवरीथिंग, और एक्चुअली आई हैड लॉस्ट इट। अगर मुझे कोस्ट गार्ड नहीं निकालते बाहर तो लाइफ तो ख़त्म थी मेरी। बट वहाँ मेरे को टर्निंग पॉइंट, भगवान ने मुझे कहा कि ये जीवन तुझे मुझे देना है। दीज आर द वर्ड्स ऑफ द गॉड हु टू मी, कि ये तुझे जीवन अपना मुझे देना है। वही जीवन है, परिवार भी वही है, बच्चे भी वही हैं, वाइफ भी हैं, सब हैं, परंतु ये जीवन भगवान का जीवन है। और तब से इस आध्यात्मिक ज्ञान के आधार पर आपने सेवाएं करना प्रारंभ किया, अपने जीवन से अनेकों को ईश्वरीय ज्ञान से, अनुभव से प्रेरणाएं देना शुरू किया। तो बहुत बहुत तालियां आदरणीय भाई साहब के लिए। मैं चाहूँगी ऐसा ही कोई इंसिडेंस आपके लाइफ में, कोई घटना, चलिए आपकी लाइफ में नहीं भी घटित हुआ हो, या तो आपने किसी के अन्य के जीवन में कोई घटित घटना देखी हो और जिससे एक लाइफ में टर्निंग पॉइंट आया हो, आपकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई हो, ऐसा कोई एक्सपीरियंस सुनाएंगे आज? है किसी का कोई ऐसा अनुभव? यस, आइए वैसा शॉर्ट में सुनाएंगे सभी, है ना? आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। एक माइक वहीं दे दीजिए, अगर आप वहीं दे दीजिए, सीट से निकलना थोड़ा मुश्किल होता है। आपका नाम बताइएगा, कहाँ से आए, फिर अपना एक्सपीरियंस सुनाएंगे और ये जरूर बताएंगे कि क्या चेंज आया लाइफ में। ओम शांति। मेरे शरीर का नाम सतपाल, मैं चंडीगढ़ से आया हूँ। बाबा के साथ जुड़े करीबन 9 साल हो गए, और उसके पहले किसी और सभा में, आध्यात्मिक सभा में जो जापान की थी, उसके साथ 14 साल सेवा करने का मौका मिला। मैं फ़ौज से हूँ और कई ऐसे इंसिडेंट आए जिसमें कि लाइफ आ और जा सकती थी, और जब भी कभी कोई ऐसा इंसिडेंट आया, कुदरती कुछ ना कुछ ऐसा अरेंजमेंट बन गया जिससे मुझे कोई ऐसे पकड़ के बाहर निकाल रहा है। जो मुझे याद पड़ता है, करीबन 5 ऐसे इंसिडेंट डिफरेंट जगह पर डिफरेंट टाइम में हुए, और आध्यात्मिक परिवार से होने के कारण मेरा ऊपर वाले पर विश्वास हर इंसिडेंट के बाद बढ़ता चला गया। और जैसे ही मैं सर्विस निवृत्ति करके चंडीगढ़ वापस आया, तो यही थी कि किस तरह मैं इसको पे बैक कर सकूं। और उसको पे बैक करने के लिए जो मुझे 14 साल सेवा करने का जापानी सभा में मिला, और जीवन साथी के गुजर जाने के बाद मैं बाबा के साथ जुड़ गया, क्योंकि इसके बारे में भी मुझे जानकारी थी जी। तो हर समय यही रहता है कि कहीं ना कहीं सेवा का अगर मौका मिले तो जाकर मैं उसमें अपने जो और लोग आए हैं उनसे मिलकर कुछ अपना शेयर कर सकूं, उनसे प्रेरणा ले सकूं और विश्वास को और दृढ़ कर सकूं, ताकि हमारी ज़िंदगी जो मुश्किल लगती है असल में वो कुछ सिखाकर हमें आसान बना देती है। बहुत अच्छा सेवा भाव आपके अंदर आया कि मुझे जो जीवन है वो सेवा में लगाना है, क्योंकि ईश्वर ने जीवन को बचाया है तो वो सेवा के लिए है। और कोई? हाँ जी।
ये ज़रूर बताएंगे कि क्या टर्निंग पॉइंट आया, आपने उसके बाद क्या करना शुरू किया? So I hail from Raukla, Odisha. My childhood was spent in the district headquarters of Ganjam, that is Chhatrapur. Very young child, I used to play football, and gradually I could take the position of the captain. Throughout my life, from very younghood, I thought the credit of any achievement, it goes to all the people with cooperation, love, and like that. So I was all the time a left forward player. So whenever I get a chance to score it, I very coolly passed it on to my right forward. And like this, we, at the age of about 14 years, we were the school champion class, beating the 12th class people and others. It was a centenary celebration. And when I went to receive the prize of a champion of the school in football, I got, along with my 2 assistants, we got 15 plastic jugs. And that actually pushed me throughout my life. All the time, I felt you have to sacrifice, you have to cooperate, and God is with you all the time. ओम शांति। मेरा नाम दिवाकर कुमार श्रीवास्तव है। मैं कानपुर से आया हूँ। मैं भी एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। जैसा कि ऑफिस में काम करते करते लाइफ कम्प्लीटली एक मशीन की तरह मैकेनिकल होते जा रही थी। फैमिली में, घर में, कलीग के साथ और रिलेशंस में कहीं ना कहीं एक फिल इन द ब्लैंक्स आते जा रही थी। अभी 1-1.5 साल पहले हमारे कॉलोनी में घटना हुई। एक हमारे साथी की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई और वहाँ पे हम लोग उनको कानपुर के सबसे बेस्ट हॉस्पिटल में लेके गए वहाँ पे। और वहाँ पे ऐसी स्थिति थी कि रूम खाली नहीं थी, नीचे स्टेयर केस में जगह नहीं थे। हम लोगों ने डीएम का पैर भी लगाया, एसपी का पैर भी लगाया, सारी जितनी कर सकते थे सारे पैसे रख दिए, लेकिन उन्होंने बोला कि यहाँ जगह नहीं है भर्ती होने के लिए। उनके सारे फैमिली मेम्बर्स, बच्चे सारे रोने लगे। हम लोग भी 6-7 फ्रेंड्स थे। अब लगा कि हम लोग क्या कर सकते हैं, तो एक यहीं से लगा कि अंदर से हम लोग ब्लेसिंग दे सकते हैं, दुआएं दे सकते हैं। और सारे लोग हम लोग बैठ कर उनको ब्लेसिंग देने लगे, किसी तरह से कोई रिलीफ, कोई हेल्प मिल जाए कि एटलीस्ट डॉक्टर इनका ट्रीटमेंट कर सके। इतनी भीड़ थी हॉस्पिटल में कि जगह नहीं था पेशेंट को एडमिट किया जा सके। 4-5 घंटे के बाद कुछ ऐसी चीज़ें हुई कि उनको जगह मिली और एडमिट हुए, ट्रीटमेंट शुरू हुआ। लेकिन उस घटना से एक सबक हम लोग को मिली कि आज के डेट में हम लोग इतना आगे बढ़ गए मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में कि कहीं ना कहीं हम लोग को एक ईगो रहती है कि मेरे पास पैसा है, मेरे पास पोस्ट है, चीज़ें हैं, तो हम लोग साइंस को और मेडिकल साइंस को और हेल्थ को खरीद सकते हैं। लेकिन वहाँ पे आके वो ईगो कहीं ना कहीं वो ख़त्म हो गया कि एक सुप्रीम पावर है जिसके आगे हम जितनी जल्दी अपने आप को सरेंडर कर जाए उतना हमारे लिए बेहतर है। वहाँ से जैसे ही हॉस्पिटल से आए, हम लोगों ने अपने क्लब में एक बहुत बड़ा फंक्शन रखा जिसमें सारे लोगों को बुलाया और उसके बाद सभी लोगों ने मिलकर हम लोगों ने एक शपथ लिया कि अपनी खान पान, अपनी लाइफ स्टाइल, अपनी सोने जगने का जो टाइमिंग है, जो हमारी ज़्यादा टाइम में गॉसिप में जाती है, टीवी में जाती है, उसको कैसे मैनेज करें। और उसके बाद जो हम लोग 8 बजे 9 बजे सो के उठते थे, अब हम लोग सभी लोग सुबह 4:30 बजे 5 बजे उठते हैं, मेडिटेशन भी करते हैं, बाकी जो फिजिकल एक्टिविटी है हम लोग कहीं ना कहीं क्रिएटिव काम में इन्वॉल्व होने लगे। और उससे हमारा केवल अपना ही नहीं बल्कि पूरे कॉलोनी का, पूरे ऑफिस का और सारे बच्चों का बहुत ही बड़ा परिवर्तन हो गया और उससे सारे लोग हम लोगों को एक दूसरे को वो पर्टिकुलर इंसिडेंट ने आपके लाइफस्टाइल को चेंज कर दिया है। जैसे इन्होंने कहा कि हर चीज़ हम पैसे से नहीं परचेज कर सकते हैं, कहीं ना कहीं वैल्यूज, तो इन्होंने वहाँ वैल्यू पेशेंस को रखा, अपने पेशेंस को नहीं खोया। नहीं तो कई क्या करते हैं कि ऐसी जगह पे जाके हॉस्पिटल पे दंगा फसाद करेंगे, कुछ झगड़ा करेंगे, गुस्सा करेंगे, नहीं, पेशेंस से सो एवरीथिंग इज सॉल्व्ड। दैट्स गुड। और सबसे बड़ी बात उन्होंने सुनाई कि जो अंदर एक अहंकार था, ईगो था कि पैसे से हम सब कुछ कर सकते हैं, वो अहंकार जो सबसे बड़ी चीज़ है वो ख़त्म हो गया। कि अहंकार जो है कि मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, और पैसे के बल पर हम सब कुछ कर सकते हैं। निश्चित तौर पर हम बचपन से सीखते आए हैं कि आप धन से एक अच्छा बिस्तर तो खरीद सकते हैं पर अच्छी नींद नहीं खरीद सकते। आप बिस्तर, धन से एक घड़ी तो खरीद सकते हैं पर जीवन में एक्स्ट्रा टाइम नहीं खरीद सकते। आप पैसे से और क्या खरीद सकते हैं? मकान खरीद सकते बहुत अच्छा, पर एक परिवार और एक घर नहीं खरीद सकते। दवाइयाँ खरीद सकते पर स्वास्थ्य नहीं खरीद सकते हैं, है ना। तो पैसे से सब कुछ नहीं हो सकता है। जो आपके आंतरिक भावनाएं, जो आपके ब्लेसिंग्स है, ईश्वर के प्रति आस्था, आपके कर्म जो है
वो एक्चुअल जीवन में आपको मदद करते हैं। मांगने या छीनने से अपने पास उसे संभाल के रखने से नहीं मिलती, इसलिए कहते हैं देने में जितनी खुशी है वो लेने में नहीं होती है। ऐसे तो बहुत सारे सभी के अनुभव होंगे, पर हम दूसरी बात पर आते। किसी ने बहुत सुंदर बात कही है कि बारिश की बूंदें भले ही छोटी होती हैं, पर जब लगातार बरसती हैं तो नदियों का बहाव बन जाती हैं। जिंदगी जिसमें हम छोटे छोटे प्रयास अगर करें तो एक बहुत बड़ा परिवर्तन हम भी जीवन में ला सकते हैं। बहुत छोटी छोटी बातें हैं जिनसे हमें सीखने की, उन्हें याद रखने की और प्रयास करने के कदम सिर्फ आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, तो एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाया जा सकता है। अगर परिवार में खुशी चाहिए, चाहे कार्य क्षेत्र पर आपको खुशी का माहौल चाहिए, तो उसके लिए आप अकेले खुश होकर उस माहौल को खुशनुमा नहीं बना सकते हैं, परंतु क्या करना होगा, आपके साथ साथ उस खुशी में आपको सबको शामिल करना होगा। जब सब मिलकर खुश होंगे तो परिवर्तन आएगा और तब वो खुशी का माहौल बनेगा। जो हमारा इस संस्था का मिशन, जो हमारा एक लक्ष्य है कि इस धरती को स्वर्ग बनाना, यानी एक खुशनुमा दुनिया की रचना करना, और इसके लिए मैं या भाई साहब अकेले नहीं, एक बहुत बड़े संगठन को साथ लेकर चल रहे हैं, और हम चाहते हैं कि आप सब भी इस संगठन में शामिल हो जाए, ताकि संगठन और बड़ा बने और हमारी खुशी और बड़ी बने और ये विश्व खुशनुमा बन जाए। तो कौन कौन इस खुशी में शामिल होना चाहता है? बहुत बहुत थैंक्स आप सबके लिए, मैं तालियां बजाती हूँ। पर जैसे कल भारत भूषण भाई ने कहा, यहाँ से जाकर के मैग्नेटिक जोन से बाहर नहीं जाना, ठीक है? सब तो मैग्नेट हो गए ना, मैग्नेट बन के जाना। भाई साहब सब मैग्नेट बन गए, मैग्नेट अब जोन बनाने वाले सब अपना अपना, जिसमें सबको खींच कर लाने वाले हैं। इस वीडियो से और कोई बात किसी को प्रेरित कर रही हो, कोई शेयर करेंगे? वो छोटी सी बच्ची, सेल्फिश मत बनिए। देखिए छोटी सी बच्ची ने कितनी प्यारी बात सुनाई, दूसरों की मदद करे। बच्चे तो, इस बच्ची के लिए तालियां। बच्चे तो बहुत इनोसेंट होते हैं, बच्चे तो बहुत जल्दी किसी की मदद करते और सेल्फिश नहीं होते हैं, इसलिए उसने दिल की बात सुनाई है। और हम सब अभी कौन बन गए हैं? बच्चे बन गए। तो वो क्वालिटी हमारे अंदर भी ज़रूर हमें डेवलप करनी है। आप जब यहाँ भगवान के, परमात्मा पिता के घर में आए तो आपका ये नया जन्म हुआ है। तो जिस दिन आप यहाँ आए हैं उस दिन से आप गिनती शुरू कीजिए। तो कोई 3 दिन के बच्चे, कोई 2 दिन के बच्चे हैं। तो जब बच्चे होते हैं ना, छोटे बच्चे, उनको हंसाते खिलाते कैसे हैं? जब मैं कर रही हूँ, छोटा बच्चा होता है ना, उसको गीत गा के, थोड़ा सा डांस करा के, हाथ पैर चला के उसको खुश किया जाता है। तो लगता है हम सबको भी बच्चों को ऐसे ही कराना पड़ेगा अभी, तभी सब बच्चे खुश होंगे, है ना? तो हमको खुशी किस चीज़ से मिलती? कई बार जब हम गीत सुनते हैं ना, वो गीत भी कई बार हमको खुशी दिलाते। बहुत अच्छे अच्छे गीत होते हैं, वो प्रेरणा भी देते हैं, खुशी भी दिलाते हैं, उमंग भी लाते हैं हमारे अंदर। तो ऐसा कोई गीत आप में से किसी को आता हो जो आपको प्रेरणा देता हो, या फिर मैं कहूँगी कोई ऐसा गीत जिस गीत को जब आपके लाइफ में कोई सिचुएशन आती है, कोई बात होती है, तो उस समय आप वो गीत गुनगुनाते हैं और आपको वो शक्ति देता है। जी, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। वास्तव में ज़िंदगी तो यही है ना, कि मुश्किलों से मत कहो कि तुम बड़ी हो, मुश्किलों से कह दो कि मेरा साथी, मेरा खुदा बड़ा है। तो मुश्किलें तो अपने आप टल जाएंगी। भाई साहब का कहना है जो छोटे बच्चे हैं, जो 2 दिन 3 दिन के, भाई साहब आपको वो बच्चे गीत सुने। आपको उमंग उत्साह आ रहा है अंदर से, कुछ मेरे ख्याल में आ रहा है थोड़ा सा कुछ, हैं जी? जरूरी नहीं कि गीत गाना है, आपको लाइन सुना सकते हैं। जैसे मैंने कहा, आपके लाइफ में कभी कोई ऐसी घटना घटती है, कोई बात होती है, तो ऑटोमेटिक वो गीत याद आता है आपको और वो गुनगुनाते हैं आप, और जिससे आपको फिर से एक शक्ति मिलती है उस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए, आपको हेल्प करता है वो गीत। सुनाएंगे भाई साहब, सुनाएंगे। सबसे छोटे बच्चे हैं ना, इसलिए पहले सुनाएंगे। भाई साहब को कुछ भी, आप कुछ भी बताइए।
और बहन जी आप भी नहीं सुनाएंगे? ठीक है, उनकी तरफ से कोई और सुनाएंगे? कोई और सुनाएंगे? हाँ आइए, 2 लाइन सुनाएंगे, आगे आके खड़े हो जाइए। 2 लाइन सुनाएंगे सिर्फ। ये सुनाइए कि जैसे कौन सी सिचुएशन ऐसी आती जब आप कौन सा गीत गुनगुनाते हैं, क्या प्रेरणा मिलती है आपको? जब भी कोई मुसीबत आए तो हमें सिर्फ 2 लाइनें यही गुनगुनानी है। रुक जाना नहीं, आप भी बोलिए साथ में। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही ओ राही, सभी गाइए, सभी गाइए। ओ राही ओ राही, ओ राही ओ राही, ओ राही ओ राही, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। ये तो हो गई चलने वाली बात। अब एक थोड़े से बोल की बात है, वो भी गुनगुनाइए, पर शर्माइए नहीं ना प्लीज। एक दिन बिक जाएगा माटी के बोल, जग में रह जोर से दिल खोल के गाइए। प्यारे तेरे बोल, ला 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 ला, कम सब बोलो। एक दिन ला ला ला, एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। कोई निशानी छोड़ फिर दुनिया से गोल, एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। ओम शांति। थैंक यू, बहुत थैंक यू। बढ़िया, बहुत सुंदर गीत। गाने के बोल हैं, ना मुँह छुपा के जियो, ना सिर झुका के जियो, गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत अच्छा आपने। आप सभी तो बहुत अच्छे अच्छे गीत गुनगुनाते हैं। ओम शांति। मैं एक गीत गाने जा रहा हूँ, वो गीत है मुझे बहुत इंस्पायर करता है। और इंस्पायर, मैं एक गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ, एज अ क्लास 1 ऑफिसर, और मेरी ड्यूटी है जिसमें करप्शन बहुत होता है। मेरा वर्क्स है टेंडरिंग का, तो करप्शन बहुत होता है। सारे कॉन्ट्रैक्टर मुझे बोलते हैं साहब मेरा सेटिंग कर दो, मेरा सेटिंग कर दो। तो ये गीत मैंने सुना था जो मुझे बहुत इंस्पायर करता है। वो गीत में जब भी ऐसा कुछ आता है वो गीत मैं गाता हूँ और सारे प्रॉब्लम मेरे दूर हो जाते हैं। तो वो एक गीत है, जैसा सोचोगे तुम वैसे बन जाओगे, जैसा करोगे कर्म वैसे फल पाओगे। ये गीत है जिसे मैं अपने आप से कंट्रोल कर लेता हूँ। बहुत बढ़िया, सुंदर, बहुत सुंदर। ये तो बहुत ही प्रेरणादायी बात सुनाई भाई ने। ओम शांति। अशोक कुमार, इंजीनियर, कोल इंडिया लिमिटेड, कोरबा छत्तीसगढ़ से। मेरे जीवन में जो गाना आज मुझे सौभाग्य मिला है गाने का, बहुत इंस्पायरिंग है। बस 4 लाइन गा के सुनाऊंगा। एक प्यार का नगमा है, मौजों आप सभी साथ दे सकते हैं। है जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत ही उन्होंने इतने सुंदर आवाज़ में भी सुनाया। 2 मिनट अभी रुकेंगे। एक गीत जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, जो प्रेरणा देता है, मैं गा नहीं रही हूँ क्योंकि मैं गाऊंगी तो आप सब भाग जाएंगे यहाँ से। मैं सुनाना चाहती हूँ उस गीत को और चाहती हूँ आप सब भी उस गीत को सुनकर आप सब भी साथ दें हमारा। फर्स्ट गीत, जो गीत आपको भी बहुत प्रेरणा देगा, उसके वर्डिंग्स बहुत अच्छे हैं जो कोई भी सिचुएशन में हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। आपका सुना हुआ सभी का गीत है ये।
याद आ रहा है? जीवन चलने का नाम, तालियों से सब साथ देंगे और गाएंगे भी सभी। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह हो शाम। खड़े हो जाइए सभी। रास्ता कट जाएगा मित्रा के बादल छट जाएगा मित्रा के दुख से झुकना ना मित्रा के एक पल रुकना ना मित्रा। ओए जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह हो शाम। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह हो शाम। के रास्ता कट जाएगा मित्रा के बादल कट जाएगा मित्रा के दुख से झुकना ना मित्रा के एक पल रुकना ना मित्रा। जो बैठे सब खड़े हो जाइए। चलने का नाम, चलते रहो सुबह हो शाम। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह हो शाम। इस गीत के बोल ध्यान से सुनिएगा और जब कोई मुसीबत आए तो जरूर आप भी ये गीत गुनगुनाइएगा, आपको बहुत आनंद आएगा। जो जीवन से हार मानता उसकी हो गई छुट्टी, नाक चढ़ा कर कहे जिंदगी तेरी मेरी हो गई पुट्टी। ओए जो जीवन से हार मानता उसका हो गया छुट्टी, नाक चढ़ा कर कहे जिंदगी तेरा मेरा हो गया पुट्टी। ये रूठा यार मना मित्रा, यार को यार बना मित्रा, न खुद से रहो खफा मित्रा, खुद ही से बने खुदा मित्रा। जीवन चलने का नाम, आप सबकी आवाज चाहिए। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह हो शाम। उजली उजली भोर सुनाती तुतले तुतले बोल। उजली जिसको आता है गाइए साथ में, आनंद आएगा। तुतले तुतले बोल। अंधकार में सूरज बैठा अपनी गठड़ी खोल। समय से हाथ मिला मित्रा, हो जा किरण किरण मित्रा, के चलता रहे चरण मित्रा। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह हो शाम। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह हो शाम। किस किस को गीत अच्छा लगा? ये सभी को अच्छा लगा, तालियों से लग रहा था। इस गीत को ज़रूर आप गुनगुनाइएगा। ये गीत हमें जीवन में चलने की प्रेरणा देता है। हमारे बीच में हमारे एक मुलुंड से भाई आए हैं। नाम के अनुरूप ही उनका हमेशा प्रयास रहता है कि सबको कैसे उमंग में लाए, सबको कैसे खुशी में लाए। तो मैं प्रयास भाई को खास अपना प्रयास करने के लिए बुलाना चाहती हूँ कि देखते आज उनका प्रयास सफल होता है या नहीं होता है। जीवन से संबंधित ही एक बहुत सुंदर नृत्य गीत सब कुछ लेकर हमारे बीच में आए हैं। आप सबको भी साथ देना इनका। हाँ करिए, प्रयास भाई को देख के प्रयास कीजिए आप लोग सब। जो दिल से खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। उसे कह दो हाय 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 हाय, जो दिल ना लगे उसे कह दो बाय बाय बाय। देखो बच्चे खड़े हो रहे, बुजुर्ग सब बैठे हैं। आने दो दिल में आ जाने दो, कह दो कीजिए कीजिए, कोशिश कीजिए। हाय 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 हाय, जाने दो दिल से चले जाने दो, कह दो घबराहट को बाय 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 बाय। लव यू जिंदगी, लव यू जिंदगी, लव यू जिंदगी, लव मी जिंदगी। चाय
बच्चों का चल दूं थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ी सी टेढ़ी है, क्या खूब ये जोड़ी है तेरी मेरी। आने दो दिल में आ जाने दो, कह दो मुस्कुराहट को हाय 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 हाय। जाने दो दिल से चले जाने दो, कह दो घबराहट को बाय 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 बाय। लव यू जिंदगी जो खड़े वहीं से करें सब। आज बच्चा बना के ही छोड़ेंगे। Take me to the right, I will pass the wind between everything before. दुनिया की बातें छोड़ के, गमों की बाहों को मरोड़ के, खुशी खड़ी है जिस मोड़ पे, we got to go that way, we got to go that way। कोई गलत या कहे सही, हमें किसी की परवाह नहीं। थोड़ा सा कैमरा देख के सभी, कैमरे से दूर, थोड़ा सभी कैमरे से दूर। अब जो भी हो, हो जाने दो, हम बेफिक्र चलते रहे, दिल से कहो, पीछे खड़े वो भी। हम बेफिक्र चलते रहे, पीछे वाले भी सभी हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। बहुत सब बढ़िया। बच्चों को बहुत 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 मुबारक हो। प्रयास भाई का प्रयास बिल्कुल सफल रहा, उन्होंने सबको अपने जैसा बना दिया और सब बच्चे भी बन गए। अच्छा, आप सभी ने ये जो डांस किया, इससे क्या फील किया? हैप्पीनेस और स्ट्रेस रिलीज हो गया, लाइटनेस, बचपन लौट आया। तो फिर आप बचपन में चले गए तो फिर बड़े तो नहीं हो जाएंगे अभी यहाँ से जाने के बाद? हमारी दादियाँ हमें सिखाती, हमारे बड़े, और ख़ास जो ब्रह्मा बाबा थे, वो भी बहुत पुराने अच्छे अच्छे इंस्पायर करने वाले सॉन्ग्स जो होते थे, वो कहते थे कि जब कोई परिस्थिति आए, कोई बात आए ना, अपने घर के अंदर कमरे में गीत चालू कर दो और खुद ही डांस करो, सारा स्ट्रेस रिलीज, सारी समस्या बाहर। जब आप अंदर डांस कर रहे हैं गीत पे, तो समस्या और टेंशन सारा बाहर चला जाएगा। ये तो शायद भाई साहब विधानसभा में एक्सपेरिमेंट करेंगे इसको। जब कभी भी विधानसभा में कोई प्रॉब्लम हो या कोई स्ट्रेस हो, तो वहां पर आप ये गाना लगा करके इसको, ये तो एक यूनिक चीज हो जाएगी पूरे विश्व के लिए फिर तो। और वो कहेंगे कहाँ से सीख के आए हो आप, तो कहेंगे ये ब्रह्मा कुमारी के यहाँ से आए हैं हम। तो देखिए इसी को राजयोग कहा जाता है। राजयोग मीन्स एंजॉयमेंट, गंभीरता, रमणीकता, हर्षित मुक्ता, सब कुछ इसी राजयोग के अंदर आता है। इसके जब तक आपके जीवन में वैल्यूज नहीं है, तब तक वैल्यू नहीं है।
तो ये सारी वैल्यूज़ आपके सामने हमने रखी हैं। अभी हम सिर्फ 5 मिनट और लेंगे आपका। ये सारी वैल्यूज़ की लिस्ट आप देख रहे हैं, जिसमें से बहुत सारी वैल्यूज़ आपने भी बताई, कुछ आपने अनुभव की, किसी और ने बताई। इस सारी पूरी वैल्यूज़ में से आप ध्यान से पढ़िएगा, इनको मैं समय दे रही हूँ आपको। आपको कोई भी एक वैल्यू चूज़ करनी है अपने लिए, ठीक है? कुछ सेकंड्स का समय दे रही हूँ, आप पढ़िए और फिर उसमें से कोई भी एक वैल्यू अपने लिए चूज़ कीजिए। अगर आपको इसमें से नहीं कोई वैल्यू समझ में आ रही है तो आप जिसे समझते हैं कि और कोई वैल्यू आपके समझ में आती, वैसे तो सारी वैल्यूज़ यहाँ दिखाई गई हैं। हमारी संस्था में 36 गुणों का वर्णन किया जाता है। तो ये सारी वैल्यूज़ है, कोई एक आपको सिलेक्ट करनी है। अब आपको क्या करना है, 1 मिनट का टाइम और दे रही हूँ मैं आपको। आपको आंख बंद करके एकदम साइलेंस में बैठना है, जैसे आप बिल्कुल एकांत में अकेले बैठे हैं और सिर्फ स्वयं के बारे में चिंतन कर रहे हैं। अब जो वैल्यू आपने सेलेक्ट की है, जिसे आपने चूज़ किया है, आपको उसके बारे में ये सोचना है कि अब इस वैल्यू को, इस गुण को आप अपने व्यवहार में कैसे लाएंगे। सारे दिन जो आप कार्य करेंगे, चाहे आप यहाँ से घर जाएंगे अपने, आपका कार्य क्षेत्र, आपका समाज, आपका परिवार, आप जहाँ भी रहेंगे, उस वैल्यू का इम्प्लीमेंटेशन कैसे करेंगे, कैसे प्रयोग में लाएंगे। आपको सोचना है 2 पॉइंट, कैसे क्रियान्वित करेंगे। तो आंख बंद करके बिल्कुल साइलेंस होकर बैठे। पहले तो अलर्ट होकर बैठिए आप सभी, पीठ को सीधा कर ले, आपके हाथ में जो कुछ है साइड में रख दीजिए और बिल्कुल रिलैक्स होकर सिर्फ स्वयं के बारे में सोचिए, स्वयं को देखें और जो गुण आपने अपने लिए सिलेक्ट किया है, आप उसके बारे में चिंतन कीजिए कि उस गुण को आप सारे दिन में लोगों के बीच व्यवहार में आते हुए कैसे क्रियान्वित करेंगे, व्यवहार में कैसे लाएंगे। ओम शांति। आप सभी ने इस पर विचार किया होगा। आप में से कोई शेयर करेंगे कि आपने कौन सी वैल्यू को सिलेक्ट किया है और आप उसको क्रियान्वित कैसे करेंगे। सिर्फ 2 पॉइंट सुनाना है। My name is C.K. Nair. I have come from Delhi. I had chosen generosity as one of the values. There were few reasons for my choosing this one. First of all, I would like to be generous with the people who need help in whatever way I can do. The more important factor was that because I have some of those, not rare, but I am basically a nuclear inspector supervisor from American Society of Mechanical Engineers. Because this field is coming up in India at the moment, I want to be generous with whatever knowledge sharing I can do, so that I don't know how far and how long I will be there. But whatever I know today, would like to be generous in sharing my knowledge with the people. That's good. And since you have selected this value here, Baba will definitely be with you for all generosities. देखिए सभी ने सोचा है, तो मैं चाहती हूँ कि हम सब, हमने जो भी सोचा है, आज हम बाबा के घर में, माना भगवान के घर में बैठे, हम सब एक दृढ़ता से संकल्प करें कि जो भी मैंने वैल्यू को चूज़ किया है, जो भी एक्शन प्लान बनाया है, तो मैं उसी जीवन में पूर्णतः और हमेशा के लिए, संकल्प हमेशा कैसा होना चाहिए, सदा काल का। वो होगा नहीं होगा वो तो हम नहीं जानते, पर मुझे प्रयास हमेशा करना है। हम सब एक संकल्प करते कि मुझे जो वैल्यू मैंने चूज़ की है, ये भगवान के घर से मुझे गिफ्ट है। ये समझिएगा, जो वैल्यू आपने सोची है वो परमात्मा पिता की ओर से आपको गिफ्ट मिल रही है। उस गिफ्ट को बड़े प्यार से आप हाथ में लीजिए और उस गिफ्ट को आपको साथ में लेकर जाना है। और जब कोई बहुत प्रिय व्यक्ति कोई हमें गिफ्ट देता है, सौगात देता है, तो उसे क्या करते, उतना ही प्यार से उसे संभाल के रखते, उतने लंबे समय तक रखते हैं।
तो हम सब एक संकल्प करते, करेंगे आप सभी संकल्प? तो आप सभी खड़े हो जाइए पहले एक बार फिर से लास्ट। आप सबको यह अनुभव करना है, ईश्वर आपको आपके राइट हैंड में एक बहुत बड़ी सौगात दे रहा है। अपना राइट हैंड आगे करें सभी, ठीक है? और महसूस करिए कि वो गिफ्ट, वो जो वैल्यू है वो आपके हाथ में ईश्वर ने रख दी है। आप उसे देखिए और ये सोचिए वो जो वैल्यू, वो जो गिफ्ट है, बस बहुत प्यार से उसे अच्छी तरह पकड़ लीजिए, पकड़ लीजिए ताकि वो निकल कर न जाए। मुट्ठी बंद कर लीजिए और सोचिए कि वो सौगात, वो वैल्यू आपकी मुट्ठी में बंद हो गई है और इतनी अच्छी तरह बंद हो गई है कि अब वो मुट्ठी से सारी दुनिया की कोई ताकत आपसे छीन नहीं सकती। वो एक सौगात, वो सबसे बड़ी संपत्ति आपकी है जो ईश्वर ने आपको दी और आपके साथ है। हम इसी तरह अपने हाथ को मुट्ठी टाइट बंद करके, भले चाहे तो दूसरे हाथ का सपोर्ट दे दीजिए, हाथ को नज़दीक ले लीजिए। एक बहुत सुंदर गीत के साथ हम ये महसूस करें कि परमात्मा पिता ने जो मुझे ये सौगात दी है, ये मेरी अपनी है सदाकाल के लिए और मुझे इसे संभाल के रखना है। दुनिया की कोई ताकत मुझसे इसे छीन नहीं सकती है। 1 मिनट के लिए बिल्कुल साइलेंस में हम अनुभव करेंगे। हमारी मुट्ठी में आकाश तारा, जब भी खुलेगी चमकेगा तारा। हमारी मुट्ठी में आकाश तारा, जब भी खुलेगी चमकेगा तारा। कभी ना ढले जो वो ही सितारा, दिशा जित पहचान संसार धारा। हमारी मुट्ठी में आकाश तारा, जब भी खुलेगी चमकेगा तारा। हथेली पे रेखाएं हैं कब अधूरी, किसने लिखी है नहीं जानना है। तो आपकी सौगात, आपकी वैल्यू अब सदा काल के लिए आपकी हो गई है। इसे हमेशा हमेशा के लिए संभाल के रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी ने इतना अच्छे से हमें सहयोग दिया इस सेशन के लिए, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत थैंक्स आपका। अब हम सब आप सभी अब भोजन के लिए प्रस्थान कर सकते हैं।